जोहार रांची। कैसे हैं आप लोग? मैं अनिल कुमार गुप्ता ECL सिलीगुड़ी सेंटर का आप लोग को तहे दिल से स्वागत करता हूं इस वीर बिरसा मुंडा की धरती से। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने दूर दूर से आए आज का इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए। और मैं ये चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि जितने लोग भी आप आए हो, जो भी कष्ट से आए हो, आज यहाँ से बहुत कुछ नया चीज़ सीख के जाओगे। तो मैं बता दूँ कि मैं प्रोफाइल के बारे में बात करना चाहूँगा, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी वस्तु या किसी भी इंसान की कीमत उसकी परिवेश, उसके माहौल या उस जगह जहाँ से वो बिलोंग करते हैं या जिस जगह पे वो काम करते हैं उससे चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात है, हम लोग पानी पीते हैं, बटल का पानी पीते हैं, पैकेज्ड वाटर पीते हैं ना। अगर एक पान की दुकान पे, एक पनहरी की दुकान पे हम लोग खरीदे तो कितना मिलता है? 15-20 रुपये में, सही है। अगर वही पानी हम लोग एयरपोर्ट पे खरीदे तो कितने में मिलेगा? 100 रुपया। पानी तो वही है। और गलती से अगर वही पानी हम लोग किसी 5 सितारे होटल में खरीदे तो कितने मिलेगी? 300 से 400। पानी तो वही है, परिवेश बदला, उसका जगह बदला, कीमत अपने आप बदल गई, है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोफाइल के बारे में। देखिए, एक वर्ड है वुक्का। ये क्या चीज है? वोलेटिलिटी, अनसर्टिनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी। ये चारों जो वर्ड है इसका एक ही चीज है, एक ही मीनिंग बताना चाहूंगा एक शब्द में, कि दुनिया हर पल बदल रही है। एग्री है? आज हम लोग यहाँ पर हैं, अगले पल क्या होगा, शाम को क्या होगा नहीं पता है। चेंजेस हो रहे हैं, कांस्टेंट चेंजेस होंगे। क्या उस चेंजेस के साथ हम लोग प्रिपेयर हैं उस चेंज में अपने आप को ढालने के लिए, है कि नहीं? अगर हम लोग अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे तो हम लोग लीग से आउट हो जाएंगे, सही है? तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी चेंजेस आएंगे, जैसी भी परिस्थिति आएगी, हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अभी आप सर बता रहे थे कि सर कि बहुत लोग 100 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो मान लीजिए आप बस से आए होंगे या ट्रेन से आए होंगे, तो मन में तो तय था कि मुझे 1 डे सेमिनार अटेंड करना है, टिकट बुक था। खुदा ना खास्ता अगर ट्रेन कैंसिल हो गया होता तो क्या करते? आप लोग नहीं आते ना, किसी और साधन से आते। अगर रास्ते में बस बिगड़ गया होता तो क्या करते? घर लौट के जाते? नो, आप दूसरे बस में चढ़ के आते, लेकिन आते जरूर। इसी तरह हमें हर परिस्थितियों के लिए, हर चेंजेस के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। देखिए, एक एज ग्रुप रहता है, हम लोग कमाते हैं 20 साल से 50 साल के एज में, खटते हैं फैमिली के लिए, अपने के लिए, है ना। एक जॉब में है, बिजनेस करते हैं। क्यों? कि अगर हम लोग अच्छी तरह से कमाएं तो हमारा जो रिटायरमेंट लाइफ है वो अच्छा हो, है कि नहीं? क्योंकि आज जो हम लोग कमाएंगे, जो जमा करेंगे, वही हमारे रिटायरमेंट लाइफ में काम आएगा। लेकिन एक बात है, हम लोग कितना जमा कर पाते हैं? जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो या कोई और धंधा हो, और कुछ भी काम हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग कितने बचा पाते हैं फ्यूचर के लिए? है क्या? नहीं है ना। और 60 साल बाद जब रिटायरमेंट एज आएगा, उसके बाद लाइफ कैसे होने वाला है? अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं रहेगा, मंथली इनकम नहीं रहेगा, हम लोग का लाइफ हेल हो जाएगा, नर्क हो जाएगा। क्योंकि एक होता है प्रैक्टिकल चीज बताना चाहूंगा आप लोग को। जैसे एक घर के गार्जियन है, मान लीजिए उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, 60 साल बाद वो बिजनेस एम्पायर ट्रांसफर हो गया उनके बेटे को। अब 65 की एज में उनको 5,000 रुपया चाहिए, है ना। तो किसको बोलेंगे? बेटा 5,000 रुपये मुझे देना। क्या आपको लगता है कि आज के दिन में 5,000 वो बेटा दे देगा तुरंत? प्रैक्टिकल चीज ये है कि वो 10 बार सुनाएगा, पापा आपका क्या खर्च है, पकड़िए 2,000 रुपया। ये रियलिटी है। तो उस टाइम बुरा लगेगा कि सब कुछ किया मैंने, सब कुछ झेल के इस बिजनेस को खड़ा किया मैंने, लेकिन जब मुझे 5,000 का दरकार है, मुझे बेटे से मांगना पड़ रहा, वो भी 10 बात सुनाता है। तो एक माध्यम है, एक ऐसा बिजनेस है
जिसमें आपका गारंटेड इनकम आए। क्या इस टाइप का बिजनेस जानना चाहेंगे? है कि नहीं? सबका होना चाहिए ना कि बैठे बैठे पैसा आते रहे। क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हम लोग का मनुष्यों का जीवन का जो अवधि है ना, लाइफ स्पेन, वो बढ़ चुका है। अभी 100 साल तक भी लोग जीते हैं। जीते कि नहीं जीते हैं? अगर 100 साल तक जीना है या 90 साल तक जीना है विदाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, मजा आएगा? नहीं आएगा ना। किसी के ऊपर डिपेंडेंट बन के जीना है? नो। लाइफ इंडिपेंडेंट हो तब जीने में मजा आएगा, है कि नहीं? है ना? अगर 70 साल की एज में बेटी बेटी के सामने हाथ फैलाना पड़े अपनी रोजमर्रा जरूरतों को पूरे करने के लिए, तो ये उचित चीज होगा? नहीं होगा ना। उस एज में अगर मैं अपने आप से पैसे निकाल के बेटी को या नाता नाती को दूं तो वो अच्छा रहेगा, है कि नहीं? देखिए सिस्टम बिजनेस, यही मैं बात कर रहा था कि आज के दिन में हमारे पास ऐसा कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से मुझे सोते सोते पैसा आ सके, है कि नहीं? चाहते आप लोग सोते सोते पैसा आए? एक बार मैं काम कर दूं और सोते सोते पैसा आए। तो एक नजर डालते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, आलीशान बंगला है, महल है, घर है, बिल्डिंग है, वो उनको रेंट में दे देते हैं, तो रेंट से पैसा हर महीने आएगा, तो उनका लाइफ अच्छा व्यतीत कर सकते हैं जितना उनका जिंदगी बचा है। दूसरा माध्यम है कॉपीराइट का। जो अच्छे सिंगर है, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है ना, तो एक बार वो म्यूजिक बनाते हैं, वो म्यूजिक सुपर हिट हो जाता है, उसका कॉपीराइट बेच के भी पूरा जिंदगी जी लेते हैं, राइट? और एक माध्यम है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो बैंक में रह के इंटरेस्ट से भी अपना गुजारा अच्छे से कर सकते हैं। और एक माध्यम है अभी जो लेटेस्ट चल रहा है पिछले 10 सालों से, यूट्यूब में एड दे के भी, अपना वीडियोस बना के भी लोग अच्छी तरह पैसा कमा रहे हैं, है कि नहीं? बट ये जो 4 चीज है, ये चीज सबके लिए पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो आइए 5वां चीज सुनते हैं। हमारे पास एक 5वां एवेन्यू आ चुका है, प्लेटफॉर्म आ चुका है, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो हमारा लाइफ भी बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, जिसमें सोते सोते पैसा बना सकते हैं। और इस दुनिया में, इस इंडिया में भी बहुत लोग इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। देखिए एक माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग। हम लोग मार्केट से एक सामान, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो उसका माध्यम क्या है? एक जगह पे वो सामान बनता है ना, उसका एक सप्लायर रहता है, वो किसको देता है? होलसेलर को, है ना। उसके बाद होलसेलर से कहाँ आता है? आपके घर के पास, रिटेलर के पास। फिर एज ए कंज्यूमर आप उनसे खरीदते हो, है कि नहीं? तो एक चेन है, और हर आदमी का, हर व्यक्ति का जहां जहां से सामान गुजरा है, सबका कमीशन है, कहीं 5, कहीं 2, कहीं 10, कहीं 20। तो आपके वहां आते आते वो सामान का दाम बढ़ जाता है कि नहीं? बना था 50 रुपये में, सप्लायर ने दिया 50 रुपये में, जब आपके पास पहुंचा वो हो गया 200 रुपये का सामान, राइट? अब ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है? सिंपल सी बात है, एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया और उसने डायरेक्ट आपको लाके दे दिया कि लीजिए, आप इसको कंज्यूम कीजिए या अपने लोगों में फैलाइए। बीच में कोई भी मिडल में नहीं है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। बढ़िया है कि नहीं? आप ही उस कंपनी के सब कुछ हो, करता धरता आप ही हो, तो कितना अच्छा है। तो आप लोग करना चाहोगे डायरेक्ट सेलिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड में क्या रूप लेते जा रहा है, इसको थोड़ा जानते हैं। प्रेजेंटली आज के दिन में लगभग 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर। एक बार जोरदार ताली बनता है, उनमें हम लोग भी आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ग्लोबली जो ग्लोबल मार्केट है, ये है 16.61 लाख करोड़ का। सोचिए 16.61 लाख करोड़ का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का। तो सोचिए हम लोग किस टाइप के बिजनेस के साथ जुड़े हैं और हमारा फ्यूचर कितना बड़ा होने जा रहा है। और ये जो आंकड़े हैं, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का है, ये हम लोग का आंकड़ा नहीं है, राइट?
तो ये आंकड़ा ही बताता है कि हमारा फ्यूचर बहुत ही उज्जवल होने वाला है। अब आइए, डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लगभग 200 कंपनियां से ऊपर है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। इसमें कौन सी कंपनी में काम करें, किस कंपनी के साथ जुड़े, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत ही इसको हम लोग को बारीकी से जानना जरूरी है कि जिस कंपनी से हम लोग जुड़े उसमें हम लोग का फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो, हमें पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। तो आइए जानते हैं एटमी के बारे में। एटमी को हम लोग रिलायबल बिजनेस पार्टनर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भी इनकम आपका बनता है, ये इनकम स्टेडी रहता है। एक बार एक मुकाम पे आप पहुँच गए, आपका इनकम बनना शुरू हो गया, वो इनकम आपका घटने वाला नहीं है। तो इसके लिए जोरदार ताली चाहिए मुझे। क्योंकि ये इनकम क्यों नहीं घटता है? क्योंकि एटमी ने प्लान ही ऐसे बनाया कि इसका जो सिस्टमेटिक बिजनेस है, बहुत ही सिस्टम ओरिएंटेड है। ये नहीं कि ऐसे ऐप बना दिया, मार्केट में भेज दिया, नहीं। और आने वाला, ये फ्यूचर देख के बनाता है, आने वाले जमाने में क्या क्या होने जा रहा है, अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 20 साल, अगले 100 साल तक क्या होने जा रहा है, उसको देख के, उस कॉम्पिटिटिव एज को मैच करके प्लान बनाता है, उस पर काम करता है। तो हम लोग जहाँ जिस कंपनी से जुड़े हैं एटमी से, हमारा फ्यूचर बहुत ही सेफ है। इस कंपनी को प्रीमियर कंपनी बनाता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी बहुत ही एथिकल कंपनी है। ये जो है ट्रांसपेरेंटली काम करता है, प्रिंसिपल पे काम करता है। ये नहीं कि बिजनेस के लिए आए कैसे बिजनेस कर दो, नो, अपने प्रिंसिपल के साथ कभी भी समझौता नहीं करता है। जोरदार ताली चाहिए इस पे। बहुत सारी कंपनियां हैं, हो जाता है, पैसा आ रहा है, चलो छोड़ दो, आने दो पैसा। नहीं सर, पैसा आए, तमीज से पैसा आए, सही रास्ते से पैसा आए। इस कंपनी का ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज है। अब थोड़ा एटमी के बिजनेस के बारे में जानते हैं। जो हमारा टोटल ग्लोबल सेल्स है, ये है 13,639 करोड़ का टोटल ग्लोबल सेल्स। और इसमें जो ओवरसीज सेल्स है, मतलब कोरिया से बाहर का, ये है 7,265 करोड़। कहने का मतलब मोर देन 50% जो टोटल सेल्स है वो ग्लोबल मार्केट का सेल है, जिसमें हमारे इंडिया का सेल भी जो हम लोग करते हैं वो भी इसमें आता है। और आप लोग को बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग ग्लोबल रैंक में 10वें पायदान को हासिल कर चुके हैं। जोरदार ताली हो जाए। सोचिए एक सोचने की बात है कि ये कंपनी सिर्फ 15 साल ही पहुंचा है एज में। 15 साल मतलब एक टीन एज का एज में पहुंचा है, और टीन एज में ही 10वें पावदान पे। सोचिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल, हमारा एथिकल जो विजन है सर का, वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब हमारे जो मेंबर हैं डायरेक्ट सेलिंग में एटमी के, कितने हैं? 1.6 करोड़ मेंबर्स, मतलब 13 करोड़ क्या थे मेंबर ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के, और उसमें 1.6 करोड़ मेंबर्स हमारे हैं। कहने के मतलब मोर देन 10% मेंबर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इंटायर डायरेक्ट सेलिंग का। तो जोरदार ताली हो जाए। और एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि कोरिया का जो पॉपुलेशन है मोर देन 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ज्यादा है। उसमें 35 लाख एटमी के मेंबर हैं। 35 लाख आउट ऑफ 5 करोड़, कहने का मतलब 7%। अब छोटा सा कंपैरिजन, हम लोग कहाँ रहते हैं? भारत में। और भारत का पॉपुलेशन कितना है, कौन बताएगा? 140 करोड़ या 50 करोड़। तो सोचिए, कोरिया के 7% होते हैं 35 लाख, 7%। तो अगर हमारे पास 7% लोग जुड़ जाए इंडिया से, तो कितना होगा पॉपुलेशन? 10.5 करोड़। और आज हम लोग यहां बैठे हैं और 10.5 करोड़ लोग जुड़ेंगे तो हम लोग कहां रहेंगे? किसी को काम नहीं करना पड़ेगा, सोते सोते पैसा आएगा, सच में आएगा। अब देखिए हमारा जो फैलाव कंपनी का कैसे बढ़ा। 2009 में शुरू हुआ, अभी हम लोग ग्लोबली 27 ब्रांचेस खोल चुके हैं।
27 कंट्री में प्रेजेंस है, जिसमें हमारी इंडिया भी आती है, जहां पर 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। आपका 57 कंट्री में हम लोग कमीशन दे रहे हैं, वहां के लोग कमीशन अर्न कर रहे हैं एटमी के थ्रू, और लगभग 105 से 110 कंट्री में हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं, उपलब्ध हैं, वहां के लोग हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो जोरदार ताली बनती है 16 साल की जर्नी में। अब आइए नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिजनेस। बोलते हैं लोग ये ऑनलाइन वाले ने बिजनेस चौपट कर दिया, है कि नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी एरिया में, किसी मार्केट में 4 दोस्त का एक दुकान है, एक का जूते का दुकान, एक का कपड़े का दुकान, एक का मोबाइल का दुकान और एक का मान लीजिए गिफ्ट दुकान। वो लोग चारों लोग मिलते हैं, दिन भर में बातें होता है। ये ऑनलाइन वाले ने हम लोग का बिजनेस चौपट कर दिया, है कि नहीं, बेकार कर दिया, पूरा बिजनेस ठप कर दिया। लेकिन अगर जूते वाले को अपने फैमिली में मोबाइल खरीदना पड़े तो बगल वाले मोबाइल दुकान से नहीं खरीदेगा, वो रात को भी मोबाइल पे ऑनलाइन ही करेगा। क्यों? और कपड़े वाले को अगर जूता खरीदना पड़े तो जूते वाले के पास नहीं जाएगा, वो भी रात को ऑनलाइन ही करेगा। क्योंकि ये जमाना है, ये जमाना का ट्रेंड है। हम लोग चाह के भी नहीं बदल सकते सर, हम लोग को जमाने के साथ ही चलना पड़ेगा। सच में एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कोनिका कोडेक कहाँ है क्या? जब हम लोग बचपन में थे, हम लोग देखते थे ना, रोल जो भर के फोटो क्लिक करते थे, वो कंपनियां कहाँ गई? नहीं है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। तो हमें जमाने के साथ चेंज होने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा, तभी हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। तो ये जो बिजनेस है ये ऑनलाइन का, टोटली ऑनलाइन का है। इस स्लाइड के लिए तो मैं तहे दिल से हमारे एमडी साहब डॉक्टर अब्राहम ली के लिए एक बार खड़े होकर जोरदार ताली चाहता हूं। जो आगे बात बोलने वाला हूं, नहीं सर डिजर्व करते हैं, सच में डिजर्व करते हैं। क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो सर ने हमें गिफ्ट दिया, भारतवासियों की गिफ्ट दिया, जिसका मिशन है हेल्दी इंडिया ब्यूटीफुल इंडियंस। कहने का मतलब स्वस्थ भारत और सुंदर भारतीय। सर का ये मिशन लेके आए इंडिया में कि हम लोग भारत को स्वस्थ बनाएंगे, और जब भारत स्वस्थ बनेगा तो अपने आप भारतीय सब सुंदर बनेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग सर के इस मिशन के साथ कांध से कांध मिला के आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं, सच में। अब आइए, सिर्फ कंपनी तो होके नहीं होगा, प्रोडक्ट। हमारा जो एक प्रोडक्ट है हेमोहिम, ये इंटर डायरेक्ट सेलिंग में हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। पिछले 7 साल से ये टॉप 1 पे है। और मैं बता दूं, इसके पास 21 ऐसे पेटेंट हैं जिस कंट्री से मिला है, जहां पर फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग है। वहां पर एक चीज लाइसेंस पाने के लिए लोगों को वर्षों लग जाते हैं। उस कंट्रीज में, यूएसए में, यूके में, जर्मनी में हमारे पेटेंट इस प्रोडक्ट है। अभी तक इसने 2 ट्रिलियन का कोरियन वन का बिजनेस कर चुका है, और ये नंबर 1 रैंक्ड है। तो एक बार जोरदार ताली इस प्रोडक्ट के लिए, हेमोहिम। और एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस के लिए, वो स्वस्थ के लिए था, है ना, हेल्थ के लिए था। और ये हो गया प्रोडक्ट ब्यूटी के लिए। इसके लिए भी इस प्रोडक्ट को एब्सोल्यूट जो सेलेक्टिव स्किन केयर है, इसके लिए 4 अवार्ड मिल चुके हैं। एक ही प्रोडक्ट को 4 अवार्ड, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आइए, यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, कौन सा पिक्चर है? टूथब्रश का। सुबह हम लोग डेली यूज करते हैं। जो हमारे टूथब्रश को एक नाम दिया गया है, क्या निकनेम है? 1 सेकेंड टूथब्रश। कहने का मतलब 1 साल में 3,15,36,000 सेकेंड होते हैं, और हमने 1 साल में 3,70,00,000 यूनिट ब्रश बेचे हैं। इसीलिए इसको 1 सेकेंड टूथब्रश बोला जाता है। जोरदार ताली हो जाए। अब आइए, इतनी अच्छी कंपनी को किसने लाया? कौन है वो आदमी? जानते हैं। इनको द मोस्ट एडमायर्ड सीईओ इन कोरिया के से नवाजा गया है, और इनको द मोस्ट एडमायर्ड सीईओ कोरिया फॉर 3 इयर्स। किसने? GPTW, कहने का मतलब ग्रेट प्लेस टू वर्क। उस संस्था ने इनको नवाजा गया है, क्योंकि इनके प्रिंसिपल, इनके विजन और इनके एथिकलनेस के कारण
कि उनका जो विजन है बहुत ही बढ़िया है। और सर जो है एंगिल पार्क सर, ये CEO काउंसिल के वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के भी मेंबर रह चुके हैं क्योंकि आगे चल के जो डायरेक्ट सेलिंग का जो शेप होगा दुनिया में, सर भी डिसाइड करने वाले हैं, उसके वो मेंबर सर हैं। सर लोग तय करेंगे कि आगे क्या रूप लेगा। अब ये कंपनी कैसे बना है? ये कंपनी किसी मालिकाना हक वाला कंपनी नहीं है। हमारे साथ जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इस कंपनी का जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वो करता है कायरी, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नासा के बाद वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। सोचिए उस लेवल से हमारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। और एक संस्था है कोलमार, जो 1921 की है कंपनी, मतलब 100 साल पुरानी कंपनी, कोलमार BNH ब्यूटी एंड हेल्थ, वो संस्था हमारी प्रोडक्ट तैयार करती है। और एटमी क्या करते हैं? एटमी पूरा वर्ल्ड में उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये है एटमी का स्ट्रक्चर, कैरी, कोलमार एंड एटमी। और हमारे साथ बहुत सारे पार्टनर हैं, नॉट ओनली दैट 2 कंट्रीज। और हमारी एक खासियत है कि हम लोग कोई भी एक रॉ मटेरियल्स हम लोग 10 जगह से नहीं लेते, उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस रहते हैं। हम एक रॉ मटेरियल एक ही पार्टिकुलर कंपनी से लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब ये जो स्लाइड है, ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस एक स्लाइड के कारण या एक स्ट्रेटजी के कारण कंपनी का GS स्ट्रेटजी। ये क्या चीज़ है? जैसे कि ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। बहुत लोग आपको मिलेंगे या मिल चुके होंगे, आज के दिन में आप विदेशी कंपनी से काम कर रहे हो, क्यों नहीं स्वदेशी कंपनी? है कि नहीं? मिलते हैं ना? उसका जवाब ये है। ये क्या चीज है? कंपनी कोरिया की, बट कंपनी का ये मानना है कि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, उस दुनिया में नेचर ने हर कोने में कुछ ना कुछ अच्छे हर्ब्स, अच्छे रॉ मटेरियल्स दिए हैं, प्रदान किए हैं गॉड ने, नेचर ने। तो जो भी रॉ मटेरियल्स, जो भी हर्ब्स जिस कंट्री में मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, हम लोग प्रोडक्ट उसी रॉ मटेरियल से बनाएंगे अपने स्टैंडर्ड में, और एटमी के प्लेटफॉर्म में लाके पूरी मैनकाइंड को, पूरी दुनिया के लोगों को सर्व करेंगे, जिससे उनको सॉल्यूशन प्रदान कर सके। इसी तरह हमारी इंडिया से भी 3 प्रोडक्ट आ चुके हैं, एक स्पाइरुलिना, दूसरा शिलाजीत और तीसरा अभी अभी आया है मोरिंगा। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। इस तरह चाय है, चाइना से है, प्रोमेग्रेनेट जेली है जो टर्की से बनता है, राइट। तो ये है GS स्ट्रेटजी। जो हमारा सिस्टम है, ये सक्सेस सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। समय समय पर कंपनी अपने उस पे बड़े बड़े सेमिनार, जैसे आज का भी सेमिनार ये कंपनी को होस्ट कर रहा है, ऐसे बड़े बड़े सेमिनार कंपनी टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करता है, जिससे आपको अपने टीम को बढ़ावा देने में फायदा मिले। डॉक्टर एंगिल पार्क सर का कहना है कि इफ यू ड्रीम विविडली इट विल डेफिनेटली कम ट्रू। अगर आप सपना सोते हुए नहीं, जागते हुए शिद्दत से देखते हो, तो पूरी दुनिया उस सपने को हासिल करने में आपकी मदद करती है। तो हमें सपना सोते हुए नहीं, जागते हुए देखना है, और अपनी जो भी सपने हैं उसको पूरा करना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल, हमारे बाल बच्चे का कल डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो ये था कंपनी प्रोफाइल। थैंक यू वेरी मच।